हो यारी मेरी यारी को, हो यारा मेरा यारी को, भूल नहीं जाना रे। हो यारा मेरी यारी को, भूल नहीं जाना रे। हो यारी मेरी यारी को, हो भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला, मेरे प्यारे राम लड्डू पांडे, मेरे प्यारे जीवन को नया चिंगारी नया उड़ान देने वाले हमारे प्यारे साथियों। तो आइए इस वीडियो में हम लोग दर्दनाक तरीका से हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, a reflection of light, a reflection of light। हो यारी मेरी यारी को, भूल नहीं जाना रे। हो यारी मेरी यारी को, भूल नहीं जाना रे। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखिए लिए लिए हैं, क्या लिए हैं, कांच ले लिए। क्या लिए हैं, कांच, यानी कांच ले लिए। और इस कांच में पालिशदार सतह है, ये पालिश किया हुआ है। देखिएगा, जिस आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जिस आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जब क्लास जाते समय या बाहर निकलते समय या ननियौरा जाते समय, कभी भी जब जाते हैं ऊन पेड़ के तो अपने चेहरा को जरूर देखते हैं। तो जिस आईना में हम अपनी चेहरा देखते हैं और हमारा पूरा प्रतिबिंब उस आईना में बनता है, भीतर बनता है, तो वही हम क्या ले लिए, दर्पण। उसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, दर्पण। दर्पण दर्पण को मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, मिरर बोलते हैं। मेरे प्यारे बतासा, मेरे प्यारे रसगुल्ला, मेरे प्यारे देश के भविष्य। देखिए, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये हम दर्पण ले लिए और दर्पण की दो भाग है। दर्पण के कितने भाग है, दो भाग है। तो देखिए, ये भाग होगा परा, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे इस भाग को। मतलब कि दर्पण में जिस तरफ से देखा जाता है, दर्पण में जिस तरीका से देखा जाता है, आईना ऐसे लिए है, आईना ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं, उसमें चेहरा बन रहा है, तो उस तरफ के क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ में गया। अब ये देखिए नीचवा क्या किया गया है, नीचे नीचे ये पालिश किया गया है, ये पालिश। तो इसको बोलते हैं पालिशदार सतह। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं नीचे। इसको बोलते हैं पॉलिश, पॉलिश सतह। इसको बोलते हैं पॉलिश सतह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, ये हम दर्पण ले लिए हैं, हम आईना ले लिए हैं। अब इसमें मुंह देखेंगे, मुंह देखेंगे, चेहरा देखेंगे, कितना सुघर सपाट लगा था वह। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से प्रकाशीय किरण आता है। अब माध्यम यहाँ पर दो है, ये है माध्यम 1, ये माध्यम माध्यम 1, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है, और ये हम लोग का माध्यम 2 है। ये हम लोग का माध्यम 2 है, माध्यम 2 है। यानी दर्पण के ऊपर माध्यम पहला है, दर्पण के नीचे माध्यम दूसरा है। अब आपका दिमाग कह रहा होगा, सर जी, ओए मेरे सर जी, माध्यम क्या होता है। देखिए, माध्यम क्या होता है, प्रकाश को गमन करने के लिए ऐसे तो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। कहने के मेरा मतलब यह है कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, नहीं के बराबर कोई निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ढिक चिम ढिक चिम ढिक चिम ढिक चिम ढी। तो अब यहां से ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। समझिए ध्यान से। मान के चलिए कि हम हवा में उछल रहे हैं,
हम हवा में खेल रहे हैं, हवा में मार फाटे फाटे किसी को मार रहे हैं, तो हम किस माध्यम में हैं? हवा माध्यम में हैं। हम पानी में कूद गए, पोखरा में ससुरा कूद गए, समझ में आ रहा है? छठ पूजा या छठी वाला पोखरे में कूद गए, तो कहाँ चले गए? पानी माध्यम में चले गए, जल माध्यम में चले गए। समझ में आ गया? दूध के जरकिन था, दूध में कूद गए तो बिस्कुटिया लेखा, तो हम लोग दूध माध्यम में चले गए। आगे बात समझ में आ गया? माध्यम के ईटा है, ईटों में घुस गए तो ईटा माध्यम में चले गए, लेकिन ईटा में घुस तो कपड़े फूट जाए। अब देखिए, तो ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गया। अब यहां से क्या होता है मेरे साथियों कि बचपन के समय में या अभी भी कुछ कुछ अभी भी ऐसा विद्यार्थी होता है जो बहुत फुरगुदी होता है, दूसरे को तंग करने में उसे बहुत मजा आता है। तो यहां से प्रकाशीय किरणें आएगा, ऐसे प्रकाशीय किरणें आएगा, ठीक है। तो दर्पण पे सबसे पहले पड़ने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में गया? ये एरो जरूर देना है दोस्तों, एरो से ही पता चलेगा कि किरण किधर से किधर जा रहा है, एरो से पता चलता है। देखिए ये ऐसे जा रहा है किरण, ऐसे। तो जब दर्पण पर ऐसे हम लोग टॉर्च मारते हैं ऐसे करके, ये दर्पण है, शीशा है, ऐसे हम लोग टॉर्च मारते हैं तो सूर्य प्रकाशवा क्या होता है ना, तो यहाँ से टकरा कर, यहाँ से दर्पणवा से टकरा कर अब पुनः इधर लौट जाता है, इधरे चला जाता है। तो देखिए प्रकाशीय किरण माध्यम एक से आया, दर्पण से टकराया, अब मुंह बिदोर के पुनः माध्यम वन में ही लौट गया। मतलब कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम लौट गया। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सर जी केवल चिकने दर्पण से ही टकरा के प्रकाश जाई लौटी तो करा के परावर्तन कहल जी प्रकाश के ना। चिकने सपाट किसी भी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि घड़ी देखिएगा ना, कोई कोई घड़िया सही से चमकाता है, ऐसे हीरोइनिया पे ऐसे मारता है, अपना हीरोइनिया पे ऐसे मारता है, नहीं तो किसी किसी मास्टरवा पर मारता है, चश्मैला मास्टरवा पे ऐसे ऐसे खूब ऐसे, जब देखे तब ऐसे कर लेगा। मतलब कि समझ में रहे ना? तो किसी भी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, लेकिन वह सतह क्या होना चाहिए? परावर्तक सतह होना चाहिए। तो माध्यम एक से किरण आया, दर्पण से टकराया, अब पुनः उसी माध्यम में लौट गया प्रकाश, उसी माध्यम में लौट गया प्रकाश। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस किरण को देख भाई, इस किरण को जाने लौटने वाली किरण को इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसन इनकर काम बा वैसन नामो बा, परावर्तित किरण। आगे बात समझ में, तो इसको इंग्लिश में वो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, याद रहेगा। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के मुंह बिदोर के जाने वाली रूस फूल के केवल किरण परावर्तित किरण। ई भैया जीवन बिंदु पे आया है, ये बिंदुआ के हाई, बिंदुआ के हाई, बिंदुआ के इस ससुरा बिंदुआ के कहलेला आपतन बिंदु। क्या कहलेला? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहलेला। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? वो लंब डाल देते हैं, यहीं पर सीधे ऐसे लंब डालते, देखिए ऐसे ऐसे लंब डाल दिए। तो ये क्या है? अभिलंब। ये तिरछा है लेकिन सीधा आप डालिएगा भैया, तिरछा है, ये सीधे ऐसे कर दीजिएगा, सीधे ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये अभी भी तिरछा है ससुरा। अब सही हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। इसका नाम है अभिलंब, अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो अब देखिए, दर्पण पर सबसे पहले जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं।
दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहीं तो परावर्तन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, समझ में गया। अब जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है तो उसको आपतन बिंदु कहते हैं, या दर्पण के वह बिंदु जिससे परावर्तित किरण जुड़ी होती है, आपतित किरण जुड़ी होती है, फलानवा चिलनवा विलंबवा ससुरा जुड़ा होता है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये अभी समझ में आ गया। दर्पण के वह भाग जिस पर कलई किया हुआ रहता है तो उसे पॉलिश सतह कहते हैं। दर्पण के वह सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, चाहे जेवना तरफ देखी नहीं जामनी के तो में फिगर बनेला हमनी के, तो ओकरा क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। समझ में आ गया? आवत हवा समझ में? अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है, कोण। आई कोण में बनावे खातिर अभिलंब डालल गेल है, एकरा के कहल जाला एंगल आई। आ एजा देखे के तो ई कोण के हमनी के कहनी जा आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। आपतन कोण कितना जने में होयन जा, तो आपतित किरण के आपतन कोण समझ लेलन जा, आ आपतन कोणवा के आपतित किरण समझ लेलन जा। तो मरइबा जा कुछ कुछ किए भैया, हीक भर पिटइबा जा, समझ लो हीक भर पिटइबा जा, बहुत दर्दनाक तरीके से पिटइबा जा। तो अंजना आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जय सीताराम, श्री राम चंद्र की जय हो। अब यहाँ पर देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण कहते हैं। मार ढाई ढोई किया है, सब खूब बम पटक रहा है, कैलाशवा का बहरिया रोड है, रोड पे खूब पटक रहा है, ढाई ढोई खूब कर रहा है, केवड़ियों पे पटक दे रहा है। चला एंजॉय है, लेना चाहिए भाई। तो अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण दोनों अलग है। हाई लौट के जाने वाली किरणों को कहते हैं परावर्तित किरण। हाई अभिलंबवा परावर्तित किरण के बीचवा में कोनावा में बने वाला कोणावा के क्या कहल जाला? परावर्तन कोण कहल जाला। समझ में गया? देखिए, परावर्तन कोण, ठीक। आपतित किरण आपतन कोण एक दूसरे से मैचिंग कर रहा है, देखिए अभी मैचिंग मत करिए जाना, तो बियाह शादी करे कहीस। अब देखो, तो इतना बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी चिकनी सतह से या दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई हुई रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन की घटना कहते हैं। सबसे पहले आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। टकरा कर मुंह भिदोर कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। समझ में आ गया? दर्पण की वह सतह जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन की घटना संभव होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण की वह सतह जिस पर पॉलिश किया हुआ रहता है। देखिएगा, दर्पण ऐना का चेहरा हम लोग देखते हैं, एक तरफ कलई किया हुआ रहता है। समझ में आ गया? तो इतना बातें। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखिए, नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के नियम इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो पूछिए मत तो कितने नियम होते हैं। इस सूरत 2 गो नियम दिले रहे। कौगो दिया था? 2 नियम दिया था। सटर फटर इसको खत्म करते हैं पढ़ा कर। देखो, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कहेंगे तो सूरत कितना लंबा बना रहा है वीडियो ये। अब देखिए, समझ में ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। बहुत बार पूछा है, 12वीं क्लास में पूछता है, 10वीं क्लास में पूछता है। देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं, ये हम लोग का हो गया दर्पण। क्या हो गया? दर्पण है, जीवन में मुहावा देखनी जा दर्पण। हेजा से हमनी के का लेके आई नहीं जा, हेजा से किरण है, हेजा से किरण लेके आके
आ जब हे पे दर्पण पे टकराइल तो मरलस दर्पण एक तबड़ा खूमच के मुंह बिदोर के भगलन उनिए जेने ले अइलन उनिए ले नाद में कहलन देख बाबू वो जैसे आइल बड़े वैसे ही जो यही में तोर भलाई बा, जैसे आइल बड़े वैसे ही जो यही में तोर भलाई बा। तो ये प्रकाश का परिवर्तन, जैसे आइल बड़े वैसे ही जो उताहार परिवर्तन भइल। समझ में गुल उताहार परिवर्तन भइल। एगो गेंदा ले ला, गेंदा आ मार देला दिवाली पे, मरला हेलन हुमच के देवलिये में टकरा कर एनिए गुलू गेंदा का परिवर्तन हो गुल। दूध ले ला हुमच के फेंक देला देवलिये पे, दूधवा एनियो से गुल उनियो से टकरा के एनिए गुल, तो दूध के परिवर्तन हो गुल। प्रकाश गुल टकराए फिर प्रकाश एनिए गुल, तका गुल प्रकाश के परिवर्तन। बहुत आसान है। अब भूल जाए तो आप लोग को क्या कहा जाए भाई। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब। अभिलंब यहाँ पर कौन सा कोण, एंगल आई है मेरे सनम। यहाँ पर कौन सा कोण है, एंगल आर। परिवर्तन नामक नियम में कहल गईल दूगो नियम दियल गईल। पहला आई आपतन कोण, आपतन आपतन कोण एंगल आई आ बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन है अस्थिर परावर्तन कोण एंगल आर। ये दोनों आपस में क्या होला, बराबर होला। ये पहल का नियम है, दोनों आपस में बराबर होता है। का मतलब बोल सर जी, ये बराबर नहीं के समझ में बता रहे हैं। 2 बीघा रहे, 2 जना रह, 1 बीघा मिल गई ले देगा, देगा ना समझा। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण बिना पूछले बिना सोचले समझ ले कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो अभी कितना 45 डिग्री हो गया। अब आ गया समझ में, अभी दिक्कत है ना 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 ना, समझ में आ गया। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, कनेक्ट होता है। अगर आपतन कोण का मान मालूम है तो उतना ही परिवर्तन कोण के मान होगा, अगर परिवर्तन कोण के मान मालूम है तो उतना ही आपतन कोण के मान होला। जय श्री राम चंद्र की जय हो। ये पहला नियम है। क्या है, ये पहला नियम है। सभी लोगों को समझ में आ गया ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। पीआर का टी शर्ट वाला तो बहुत बदमाश हो गई, ये पढ़िए नहीं पा रहा है। पढ़ो ध्यान से बुड़बक, नहीं तो बियाह शादी होके में दिक्कत हो गई। जगह तो मंगवा 5 लाख, तो अभी 5 घंटा पढ़ो। दूसरा में देखेंगे हाई आपतित किरण, अभिलंब आ हाई परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है, एक ही तल में। देख साथी, ये पूरा बोर्डवा के हम एगो तल मान लें, पृष्ठ मान लें, सतह मान लें। कोई गो नाम बा देश भर के बा, पृष्ठो कह सकेला, तलो कह सकेला, सतहो कह सकेला, बोर्डो कह सकेला, कह न भैया तहार मन कुछ वो कह। अगल बात समझ में। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। यही दूसरा नियम है। यही क्या है, दूसरा नियम। तो इसको लिख देते हैं, रुको ना भाई रुको, लो यहाँ पर लिख देते हैं। किधर गया, आपतित, आपतित किरण। देखिए जा केहू केहू ये कोण दे देला, कोण ना होई, किरण हुई। आ हे जा किरण आदमी दे दिलन, तो गलती मत करिए, जा ध्यान से लिखिए जा, ना तो एक को नंबर ना मिली, ठेंगा मिल जाई। आपतित किरण कोमा परावर्तित, तेरी की जय हो, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। लटपटा के बोल रहे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं
जाना रे, मत भूलना यारो, मत भूलना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दो नियम हुआ प्रवर्तन के। आपतन है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, और आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तो ये तीनों है ना, ये आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है, ये अभिलंबवा है। तो तीनों बोर्डवे पे नु है, कॉपियों पे बनइब तो तीनों एक ही पे जवाब पे नु रही, तो एगो रही वो पे जवाब पे, एगो वो पे जवाब पे, वो पे ना एक के पे रही। समझ में गया? तो एक पॉइंट और बच गया है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कब 0 डिग्री होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कब 0 डिग्री होगा। तो देखिए ये हम लोगों का दर्पण हो गया है। क्या हो गया? दर्पण। फोन आया है, थोड़ा सा रुक जाए भाई। हेलो। जब ये तो दर्पण हो गया, ये हो गया दर्पण, आईना। साहबाला जइया तो यही में मुंह दे के जाइए भैया, तब आदमी तारा के बुझा लाइक करियन। देखे तो ये हम लोग का दर्पण होता है। क्या देख भाई, मान के चल कि अगर तिरछा किरण आ रहा है ऐसे, इतना पट किरण आया है, इतना पट आपतित किरण, तो ये उतने पट इन्हें भागे ऐसे, इतना ही पट भागेगा। अगर ये किरण इतना पे आया, इतना पे, इतना पे आया, इतना पे, तो यह भी किरण इतना ही पर ऐसे भागेगा। अरे बात समझे? अगर ये किरण ऐसे आया, ऐसे इतना खाड़ आया, तो ये खाड़े भागे ऐसे, खाड़े भागी। अगर ये ऐसे अगला ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ही भागी। इतना बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बात समझे? तो वही आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर प्रकाशीय किरण एकदम लंबवत या सोझे या बुझाई तक कि मारत ललाट पे एकदम बंदूक से सीधे मारत टन दे, ललाटे में घुस गुलैस गोली, आई हो माई, पटना लेके भागो बनारस। ए, मच्छर उड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए ये सीधे आ गया प्रकाशीय किरण, ये लंबवत सीधे लंबवत आ गया, ऐसे एकदम सीधे आ गया, सीधे टरच लेनी, टरच एकदम ऐसे एकदम सामने, ऐसे एकदम सीधे एकदम महीना पे ऐसे भरले बानी। त ना पर ना जवन टरच से प्रकाश जाई दर्पण पे ऐसे सीधे बरबत, ना हेने जाई, ना हेने जाई। अगर ऐसे करके सीधे बनब तो तहरे अखिया पे अखिए चमक के कब चमक जाई। मतलब कि जब प्रकाशीय किरण ऐसे सीधे गोइला दर्पण से टकराइल, तो जेवना पथ पे गोइल बा वही पथवा पे से वापस आ, जैसे सीधे बरबर बंदूक लेकर ऐसे मरो एकदम सीधे एकदम निशाना लगा के, तो सीधे जाए या दर्पण से टकरा या सीधे ही आ जाए, अखिए पे लौटे पे तारे अजीत। इसके मतलब ये है कि ये देखिए ये आ रहा है सीधे, ये सीधे आ रहा है, ये डायरेक्शन किसका है? आपतित किरण का है। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण का है। देख लीजिए एकदम आपतित किरण अभिलंब पे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन है आपतित किरण के। और टकरा के जाइए यही पे, यही पे टकरा के जाइए, यही पे देखो, हे से समझ ले यही पे। अब लौट के जाता, लौट के जाता, दुल्हन लेके जाता रन भैया, देख सही ऐसे जिहन। तो हाई जवन एरो बतावता ये परावर्तित किरण ये परावर्तित किरण। तो कहे के मतलब बा जब अभिलंबे पे किरण आजी तो दर्पणवा से टकरा के अभिलंबे पे चल जाई, ना बुझाइले। तो अब केहू पूछी कि सर जी ये स्थिति में आपतन कोण आ परावर्तन कोण का मान कहाँ बा? है ने ना, ये तो विलंब बोला है ने ना, ये तो विलंब बोला। तो इस जब प्रकाशीय किरण दर्पण पर लंबवत आपतित हो गई, तो आपतन कोण आई के मान भी 0, आ परावर्तन कोण आर के मान भी 0। तू 0 बड़ा तो हम ही 0 रहम। आगे इतना बातें समझ में? तो अब हम लोग मिलेंगे चिन्ह परिपाटी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, या दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे एकदम मजा से, एकदम मजा से। आइए बराबर r/2 मजा आ जी। तनके से वीडियो के शेयर करे जा। जय हिंद, चला जा, ठीक बा।